बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.5 कंटिन्यू है, जिसको आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1.4 कंप्लीट की। उम्मीद है वो उसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5। तो देखते हैं, आइए बोर्ड पर। तो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ई फॉर आयोटा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरा मैंने कंप्लेन जो है वो एक्सप्लेन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। ठीक है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके उसको पूरा डिटेल में देख सकते हैं। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी वीडियो डिटेल में मौजूद है। फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये जो हमें ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं इनको हमने इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट इज रियल एंड द सेकंड इज इमेजिनरी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर्स। ये देख लें, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो दो नंबर पे मुश्तमिल होता है। पहला पार्ट हमारा ए होता है प्लस दूसरा पार्ट हमारा आई बी होता है, आई फॉर आयोटा। यूँ समझ लें कि जिस पार्ट पर आयोटा आ गया वो हमारा क्या बन गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, कि आयोटा जो है वो जिसको साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो उस पूरे नंबर को क्या बना देता है, इमेजिनरी। तो ये हमारा जो है ए जो है वो रियल पार्ट है, यानी ये बगैर आयोटा के, इसमें कोई आयोटा की वैल्यू नहीं है। जबकि दूसरा हमारा आयोटा के साथ है आयोटा बी, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमने इसको देखिएगा, इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आयोटा बी। तो आपको मैंने कहा कि पहला जो पार्ट होता है वो हमेशा रियल और सेकंड पार्ट हमारा इमेजिनरी होता है। तो यही काम हम इसमें करेंगे कि पहला पार्ट हमारा रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको तो हम लिखेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा 1, तो हमारा वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि 2 के साथ कोई साइन मौजूद नहीं है तो हम लगाएंगे प्लस का। अच्छा क्लास, एक बात है, हम सिर्फ प्लस का ही साइन क्यों लगा रहे हैं, माइनस का भी तो लगा सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल तो होगा ना कि हम प्लस का साइन ही क्यों लगा रहे हैं। ये आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आपसे पूछा ही प्लस का गया है, यहाँ माइनस साइन का पूछा ही नहीं गया। इस वजह से हम हर जगह प्लस साइन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 आयोटा, ये देखें, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आंसर आ गया। यही कहा गया था कि गिवन पेयर को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जिसके साथ भी आयोटा आ जाए, प्लस साइन आ जाए, समझे हमने उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिया। बस कुछ भी नहीं करना, ये एक छोटा सा आंसर आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ जाए इधर सेकंड पार्ट की तरफ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको भी सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 आई, दैट्स ऑल। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे हमने फर्स्ट 2 पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अगर ये रियल पार्ट है तो ये विदाउट आयोटा के आएगा और ये सेकंड पार्ट आयोटा के साथ। तो यहाँ देख लीजिए, सॉल्यूशन की हेडिंग डाल देते हैं। ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, बस यही आंसर होगा। अच्छा क्लास, आप देख रहे हैं कि आयोटा यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोटा हम बाद में भी लिख सकते हैं, आयोटा हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आयोटा बाद में लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप आयोटा 4 भी लिखते हैं तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 4 आयोटा लिखते हैं तब भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो लेकिन नॉर्मली जो लिखा जाता है वो ज्यादातर आयोटा बाद में लिखते हैं। आ जाते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ। सेम उसी तरह, फर्स्ट पार्ट रियल एंड द सेकंड इज इमेजिनरी। तो रियल को तो हम बगैर आयोटा के लिखेंगे एंड सेकंड पार्ट, अच्छा सेकंड पार्ट में 1 लिखा हुआ है तो 1 कभी भी नहीं लिखते, सिर्फ आयोटा आएगा। स्टार्ट में 1 हम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं। ठीक है, 1 के अलावा जो भी नंबर होगा वो मेंशन होगा, लेकिन 1 मेंशन
नहीं होगा, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 5 की तरफ। देखें बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है जैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने करना क्या है, फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को तो हम वैसे ही लिख देंगे -2 और सेकंड पार्ट को हम लिखेंगे आयोटा के साथ और सेंटर में आ जाएगा प्लस साइन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में मौजूद है प्लस साइन। ठीक है, तो हम भी प्लस साइन लगाएंगे और 2 के साथ हम लगा देंगे आयोटा। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ आ जाए पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब इसमें क्या, फर्स्ट नंबर हम विदाउट आयोटा लिखेंगे, सेंटर में आएगा प्लस साइन, जब कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन, और आयोटा आ जाएगा 4 के साथ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास आ गए 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि कुछ इस तरह है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब हमें यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बताना है, जैसे कि अभी आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज द रियल पार्ट एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट। वो पार्ट जो विदाउट आयोटा है दैट इज द रियल पार्ट, एंड जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, बहुत इजीली पहचान है इसकी, आयोटा के साइड वाला जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है और विदाउट आयोटा हमारा रियल पार्ट है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि वो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ आयोटा, हो सकता है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाए, कहीं भी हो, लेकिन आपने किससे रिकग्नाइज करना है, आयोटा से। ठीक है, किससे रिकग्नाइज करना है, आयोटा से। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहले बताना क्या है, रियल पार्ट, और फिर हम बताते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं। अच्छा, रियल पार्ट को आप शॉर्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से, सिर्फ आर ही से। इसका मतलब क्या है कि ये रियल पार्ट है। रियल पार्ट क्या है हमारा 1, जबकि इमेजिनरी पार्ट को हम IM से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट हमारा क्या है, 2। अच्छा, अब यहाँ I लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप 2 लिखेंगे, I नहीं आएगा यहाँ पर, आप क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट। एक्चुअली आई जो है ना वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पर आई लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे सेम। ये हमारा रियल पार्ट है 4 हमारा, क्योंकि ये विदाउट आयोटा है तो ये रियल पार्ट होगा, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, और इमेजिनरी पार्ट IM 9। ठीक है, ये इनके आंसर्स हैं, यहाँ भी आप कह सकते हैं कि ये इनके आंसर्स। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। सेम बिल्कुल उसी तरह होंगे जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सॉल्व किए थे। तो यहाँ भी हम फर्स्ट नंबर हमारा होगा इमेजिनरी, सॉरी रियल, एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। हमें हमारे पास आयोटा उन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि हम कैसे पहचानेंगे कौन इमेजिनरी है कौन रियल है। लेकिन आपको एक बात मैंने मेंशन की थी कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा रियल होता है और जो सेकंड होता है वो हमारा इमेजिनरी होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी है। तो पहले तो हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आते हैं। ये हमें ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, -5 + 6 आयोटा। ठीक है, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर एंड द सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी के साथ हमने आयोटा लगा दिया। अब हम लिख लेते हैं अपने उसी तरह से रियल नंबर कौन सा है इसमें, क्योंकि हमें इसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर ही बताना है। तो रियल नंबर हमारा हो जाएगा -5 और
इमेजनरी हमारा हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट किस पर होता है, आयोटा पर, तो ये हो जाएगा 6। आयोटा मेंशन नहीं करेंगे, सिर्फ 6 लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पार्ट की तरफ। तो देखिए फर्स्ट नंबर इज रियल, रियल इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा फर्स्ट नंबर रियल हो गया। जबकि इमेजनरी पार्ट हमारा क्या हो गया, अच्छा अब यहाँ कोई नंबर मेंशन नहीं है क्लास, सिर्फ आयोटा, आयोटा हम लिखते नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूंगी 1 लिखूंगी। जब कोई नंबर ना हो तो मैं क्या लिखूंगी 1, और साइन के साथ लिखूंगी -1, ठीक है। साइन को इग्नोर नहीं कर दीजिए, बस यही मेरे आंसर हो जाएंगे, दे आर वेरी इजी। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 5 की तरफ। देखिएगा पार्ट 5 में यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली माइनस और बाहर वाली माइनस क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो किस तरह होंगी देख लेते हैं, -3/4, और ये जब माइनस अंदर वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट से, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और हमारा आ जाएगा 4/5 आयोटा, ठीक है, 4/5 आयोटा। अब हम सेपरेट कर लेते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो विदाउट आयोटा जो पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट। तो लिख देते हैं यहाँ पर रियल पार्ट यानी कि RE हमारा हो जाएगा -3/4, और इमेजिनरी पार्ट हमारा हो जाएगा 4/5, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखें यहाँ पर हमारा इमेजिनरी पार्ट पहले दे दिया गया है, जबकि रियल पार्ट बाद में। कोई बात नहीं, हमें तो पता है ना कि आयोटा के साथ जो भी होगा नंबर वो हमारा इमेजिनरी है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर रियल पार्ट जो कि है -1, और फिर हम लिख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट जो कि है 2, ठीक है। बस यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ओके क्लास, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा पहली बात कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कॉन्जुगेट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 4+5, ठीक है। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट बताना है तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूँगी, इसका साइन चेंज कर दूँगी, यानी 4 - 5 कर दूँगी। तो ये क्या हो गया, ये वाला नंबर क्या हो गया, ये इस नंबर का कॉन्जुगेट हो गया। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसका कॉन्जुगेट बताएं तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये होगा कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट जब भी फाइंड करना हो साइन अपोजिट कर दें, माइनस का हो तो प्लस कर दें और प्लस का हो तो माइनस कर दें, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट। अच्छा कॉन्जुगेट तो आपको समझ आया। अब यहाँ पर आपको कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो कॉन्जुगेट याद रखिएगा, यहाँ पर जो हम साइन चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही नंबर रियल हैं तो हम बस सेंटर का साइन चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर साइन चेंज सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का होगा, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होगा। यानी जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, जिस नंबर के साथ, हम उसी नंबर का साइन चेंज करेंगे, रियल नंबर के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका अगर हमें कॉन्जुगेट निकालना है तो अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में कॉम्प्लेक्स नंबर के पास ब्रैकेट में z, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ पर ये क्योंकि ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, क्योंकि इसमें जो है हमारे कॉम्बिनेशन है दो पार्ट, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो ये भी हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं, लेट z के इक्वल सपोज कर लेते हैं इसको, z इज इक्वल टू 3 + 2i, ठीक है।
अब मुझे इस पर क्या अप्लाई करना है, कॉन्जुगेट अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई करती हूँ तो कॉन्जुगेट अप्लाई जब हम करते हैं तो z के ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बार। बार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, z पर बार आएगा, आगे जो मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है इन पर भी क्या आ जाएगा, बार। तो इन दोनों वैल्यू पर मैंने क्या लगा दिया, बार। अब मुझे कॉन्जुगेट अप्लाई करना है तो मैंने बार ये शो कर रहा है कि कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया है। अब कॉन्जुगेट आएगा कैसे, यहाँ पर जो आयोडा के साथ साइन लगी हुई है वो कौन सी है, प्लस। तो आयोडा वाले नंबर की साइन चेंज होगी, रियल नंबर की साइन वही रहेगी। यानी रियल नंबर की साइन प्लस है या माइनस है वो सेम वही रहेगी। हम सिर्फ चेंज किसकी साइन करेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखें 3 हमारा एज इट इज रहेगा और साइन इसकी चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगा -2 आएगा। अब बार हट जाएगा क्योंकि अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आया होगा आपको। इसी तरह से सेम यहाँ भी करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ देखिए ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है आपको। सबसे पहले तो इसे हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने आयोटा कहाँ लगाना है। तो आपको ये बात पता है कि फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। यानी जो विदाउट जो हमारा जो पहला नंबर होगा वो रियल होगा और जो सेकंड होगा वो इमेजिनरी होगा, और जो इमेजिनरी होगा उसके साथ हमने क्या लगाना है, आयोटा। ठीक है, तो लगा देते हैं फिर कन्वर्ट। पहले तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + 9 आयोटा। ठीक है, 4 + 9 आयोटा बना लिया हमने। इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो अब हमने क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है z के इक्वल। अब z के इक्वल इसलिए सपोज कर रहे हैं क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z से। इसीलिए पहले हम इसको z के इक्वल सपोज कर लेते हैं। 4 + 9 आयोटा। ठीक है, अब हमने इस पर क्या अप्लाई करना है, कॉन्जुगेट। तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो इसका मतलब दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, बार। बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया है। 4 + 9 आयोटा के ऊपर भी बार आ गया। अब हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो साइन में किसकी चेंज करूंगी, इमेजिनरी नंबर की। रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होगी, बार बार बता रही हूँ आपको। तो रियल नंबर की साइन चेंज नहीं कीजिएगा, 4 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आयोटा के आगे जो साइन लगी हुई है वो प्लस ही हो जाएगी, माइनस। बस यही हमारा आंसर होगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 3 की तरफ। सेम उसी तरह होंगे जैसे हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किए। तो देखिए ये हमारा किस में दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर में दिया हुआ है। सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, चूंकि वो क्या है, फर्स्ट पार्ट रियल पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट के साथ आयोटा आएगा जबकि रियल पार्ट के साथ कोई आयोटा नहीं आएगा, सिंपल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 + 1 नहीं लगाते, पता है ना आपको, सिर्फ आयोटा लिखेंगे। ठीक है, 1 + आयोटा। अब ये किस में चेंज हो गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया तो इसको सपोज कर लेते हैं हम, लेट z = -1 + आयोटा। ठीक है, क्योंकि z किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को, और ये भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, हमने सपोज कर दिया कि z इसके इक्वल है। अब मुझे क्या अप्लाई करना है इस पर, कॉन्जुगेट। तो मैं लिख देती हूँ अप्लाई
कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, z के ऊपर भी बार आ जाएगा और -1 प्लस आयोटा के ऊपर भी बार आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब मुझे इसका वो निकालना है कॉन्जुगेट, तो मैं यहाँ पर साइन किसकी चेंज करूंगी क्लास, साइन चेंज होगी इमेजिनरी नंबर की, यानी आयोटा की साइन चेंज होगी, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, रियल नंबर -1 ही रहेगा, जबकि आयोटा जो है वो प्लस का है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा माइनस। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या करना है, ये ऑलरेडी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, तो बस इसको सपोज कर लेते हैं दैट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, सपोज कर लिया। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, हम अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई हमने किया तो z के ऊपर आ जाएगा बार, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, बार। अब मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो यहाँ पर साइन चेंज करके मैं क्या कर दूंगी, प्लस, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, माइनस। सिर्फ यही साइन चेंज होगी, रियल नंबर की साइन चेंज नहीं होगी। यहाँ माइनस है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको प्लस। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, आ गए हम अपने पार्ट 5 की तरफ। तो देख लीजिए पार्ट 5 में क्या बात कह रहे हैं। यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट दी हुई है और बीच में साइन प्लस है, अंदर ब्रैकेट के माइनस है। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे दोनों साइनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो कर देते हैं। ये रहेगा -3/4 और प्लस माइनस आपको पता है क्या होता है, माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। अब देखिए मेरे पास ये आ गया है कौन से, कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सपोज करना है z के इक्वल, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, z को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले z के इक्वल सपोज कर लेती हूँ। लेट z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस पर कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं इस कॉन्जुगेट अप्लाई कर दूंगी दोनों तरफ। तो लिख देती हूँ अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब मैंने कॉन्जुगेट लिया तो दोनों के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया, क्योंकि बार रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट को। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/4 -4/5 आयोटा के ऊपर आ गया है बार। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्जुगेट निकालना है, तो मैं साइन दोनों में से किसका चेंज करूंगी, इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि साइन ऑलवेज चेंज विद इमेजिनरी नंबर, नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर का साइन हमारा एज इट इज रहेगा, जबकि इमेजिनरी का साइन यहाँ पर माइनस है, तो हम इसे चेंज करके किस में कर देंगे, प्लस। ये हो जाएगा 4/5 आयोटा। ठीक है, 4/5 आयोटा, बस यही मेरा आंसर होगा। अब आ जाते हैं हम पार्ट 6 की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये z के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना, ना सिंप्लीफाई करना, डायरेक्ट हम सपोज कर लेते हैं z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 1। ठीक है, 3 आयोटा प्लस 1। अब हम इस पर अप्लाई कर देते हैं कॉन्जुगेट, तो लिख दीजिएगा अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन
बोथ साइड। ठीक है, जब कॉन्जुगेट अप्लाई होगा तो दोनों तरफ हम लगा देंगे बार। मैंने बार लगा दिया। अब बार लगा दिया इसका मतलब मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब मैं कॉन्जुगेट फाइंड कैसे करूंगी? जहां पर मेरे पास आयोटा लिखा है उसके साइन चेंज होगी। ठीक है, तो आयोटा मेरे पास स्टार्ट में आ गया, इमेजिनरी नंबर स्टार्ट में, तो साइन मुझे इसकी चेंज करनी है। तो मैं पहले रियल नंबर लिख लेती हूँ, रियल नंबर प्लस का है तो मैं पहले रियल नंबर लिख लेती हूँ। और फिर ये भी किसका है? प्लस का है, क्योंकि व्हेनेवर जब भी स्टार्ट में कोई साइन ना हो इसका मतलब कौन सी साइन होती है? प्लस की। तो मुझे प्लस को चेंज करके किस में करना है? माइनस में। तो मैं यहाँ लिख दूंगी -3 आयोटा। बस यही मेरा आंसर हो जाए। ठीक है, तो क्लास आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि क्लास आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आप इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है तो क्लास आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब तक आप बेल आइकन को क्लिक नहीं करेंगे। बेल आइकन को क्लिक करके और उसके ऊपर ऑल के ऊपर जो लिखा होता है ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें। ठीक है, इससे दूसरों की नॉलेज में भी इजाफा होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।